गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में 11th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज 11th क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जेक बोर्ड ने नोटिस जारी किया है कि जो भी एग्जाम होगा उसे दो भागों में बांट दिया है। इस बार जो एग्जाम होने वाला है सितंबर मंथ के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर ना करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज। बोल रहा है कि दो वेक्टर्स है A एंड B, उसका रिजल्टेंट जो आता है वो मैक्सिमम आता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, कब होता है उसका एंगल पूछ रहा है। तो ध्यान दे दोस्तों, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला था R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर A और B क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। तो जो रिजल्टेंट डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा cos थीटा पे। और रिजल्टेंट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 कितना डिग्री में होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा cos 0 डिग्री में। तो थीटा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का 0 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। दो वेक्टर दिया हुआ है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो आप लोग को याद होगा A वेक्टर A डॉट B निकालते हैं। तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और क्या होता है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो cos थीटा बराबर A डॉट B बाय A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। A डॉट B निकालना कैसे निकालना है, तो 6 गुना कितना होता है 12, और यहाँ पर 4 कितना होता है 12, 12 में से 12 घटाएंगे और A का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू फिर यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ जो cos थीटा आएगा हमारा, 12 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 0, और नीचे कुछ भी रहे तो कोई मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 गुना 4 3 9 √13 इंटू 6 का स्क्वायर 36 42 52 √52 आ रहा है। यहाँ पे ऊपर में जब भी 0 रहे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 0, और 0 कितना डिग्री में होता है दोस्तों, आपको cos 90 डिग्री में। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा ऑप्शन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए नंबर 90 डिग्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स P इज ऑल्सो P, द एंगल बिटवीन द टू इज। बोला दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, जब दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जब सेम आ जाए तो उसका जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 डिग्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे ध्यान दे, व्हेन लिखा हुआ है a + b = c। एक ध्यान दे इस प्रकार से, ये मान लेते a वेक्टर है और ये हमारा क्या है, b वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, ये वाला C वेक्टर, इसका एरो इधर दिया हुआ है। तो C वेक्टर वाला आप लोग क्या कीजिएगा, C वेक्टर वाला क्या लिख सकते हैं हम, C तक कैसे पहुंच सकते हैं, A से पहले A जाएंगे, फिर A से कहां जाएंगे, B जाएंगे। तो A + B जो मेरा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पे, और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते होंगे C बराबर, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस। तो आप लोग हाइपोटेन्यूस बराबर क्या लिखते हैं, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज। बोला परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, तो परपेंडिकुलर को किसको बोला जाता है, दोनों का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है।
तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर का तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू जब 90 बैठाएंगे दोस्तों तो cos 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ओवरऑल कितना बना देगा 0। कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए पांचवा का 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। अरे पैरेलल बोल रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का वैल्यू जब बैठाएंगे यहाँ पे तो भी कितना आ जाएगा 0 आएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 को कोई चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो जो इसका आंसर होगा 0 वेक्टर। तो छठा क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 0 वेक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बोला है कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालते हैं तो आप लोग को ध्यान होगा, मान लेते हैं ए बराबर सोच लेते हैं 2i प्लस 3j है और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j। जब इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं a डॉट बी तो क्या आएगा 2 3 6 3 दूना 6 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12। ये सिर्फ क्या कहलाता है मैग्नीट्यूड कहलाता है, जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये स्केलर क्वांटिटी ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है कि कोई भी दो वेक्टर का जब स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलता है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। आप लोग को याद होगा ऐसे करके ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ध्यान दे एरिया क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता था ना, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया को किससे गुना करना पड़ेगा, ए को किससे गुना करना पड़ेगा बी से गुना करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी और इसका मोड में, तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर ईस्ट एंड 30 किलोमीटर वेस्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आदमी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना इसको सेंटर से चलना स्टार्ट करना होगा। ये देखिए 20 किलोमीटर तक ईस्ट गया है, ठीक है, फिर वापस वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर चला गया, तो यहाँ तक 30 किलोमीटर आया ये वाला, तो यहाँ से 20 और फिर यहाँ से 10, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ कितना होगा 10 किलोमीटर और ये हो गया 20 किलोमीटर। अब ध्यान दे ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल है, और ये वाला क्या है हमारा फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी। इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी कितना दिया 10, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 10। अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए तो 10 किलोमीटर, लेकिन अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। डिस्टेंस 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 10 किलोमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। बोल रहा है वेलोसिटी और टाइम का एरिया। तो जब भी एरिया निकालने बोलता है दोस्तों तो वेलोसिटी और टाइम का क्या करते हैं गुणनफल करते हैं, और वेलोसिटी और टाइम का गुणनफल हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। हमें क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 10 नंबर का ए डिस्प्लेसमेंट। अगर यही स्लोप पूछा जाता वेलोसिटी और टाइम का तो हमें होता एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है एरिया वेलोसिटी और टाइम का, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर स्लोप पूछा जाता तो हो जाता एक्सेलरेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ध्यान दे इधर एक प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्लेन में एक्स यहाँ पे वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट वाला को 0 कर दे रहा है। बोला है कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल। इस वाला लाइन में कुछ नहीं है, सारा लाइन में यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो ये कौन सा रोड हो जाएगा स्ट्रेट रोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि वाई वाला वैल्यू कितना बोल दिया यहाँ पे 0 बोल दिया है। तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस समान दूरी समान समय में तय करे तो उसको क्या बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। समय भी 5 सेकंड लग रहा है, 5 मीटर दूरी तय कर रहा है,
तो दोनों में सेम सेम है, तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, वेलोसिटी को क्या कर रहा है डबल, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे डबल करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज बाय 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जब भी स्लोप बोलेगा तो हमेशा बोला जाएगा बटा, और डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है, स्पीड होता है। इसे 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a constant acceleration, the distance covered by the particle in time t is proportional to, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी पूछा जाता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता टाइम का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज। बोल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री बनता है, जो पाथ बनता है, वो कौन सा होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बनेगा वो बनेगा पाराबोलिक पाथ। इधर 16 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये पाराबोला। अब आता है 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट होता है। वर्टिकल एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार जीरो होता है, एक बार नेगेटिव होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट। बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना डिग्री के एंगल पे होगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, हाईएस्ट पॉइंट हमेशा 90 डिग्री पे होगा, हमेशा हाईएस्ट 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इससे पूछा था क्या होता है, तो हमेशा कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, ये बॉडी मूविंग इन ए सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो कौन सा चीज कांस्टेंट होगा, तो हमेशा याद रखें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। वैसा फोर्स जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के तरफ लगे, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर से जो पावर फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन में सेंटर की तरफ पूछ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ध्यान दे दोस्तों, ये है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में यहाँ पे ध्यान दे, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लेते हैं तो यहाँ पे देखें, ये वाला क्या है टेंजेंट, ये वाला क्या है टेंजेंट। तो जो सर्कल है उस सर्कल पे कैसा होगा इसका वेलोसिटी, टेंजेंशियल हो जाएगा। इसलिए 23 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंजेंशियल ऑफ द सर्कल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 में, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ ए कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे पूछ रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, AC बराबर v स्क्वायर बाय आर। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब आता है 25 में। 25 बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज डबल। बोल रहा है कि स्पीड को डबल कर रहे हैं, मतलब v को कितना कर रहा है 2 टाइम्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो आप लोग याद रखें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। अब v को अगर डबल करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो जब भी वेलोसिटी चाहे स्पीड को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर, फोर्स हमेशा उसका स्क्वायर टाइम्स में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। ए साइक्लिस्ट मूविंग विद स्पीड v बेंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द फॉर्मूला ऑफ एंगल इंक्लिनेशन थीटा विथ वर्टिकल लाइन इज। बोला है कि एक साइक्लिस्ट है जब सर्कुलर पाथ में बेंड करता है तो उस समय जो एंगल होगा, कितना इंक्लिनेशन होगा, वो चीज पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय आर जी। तो 26 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय आर जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम। बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन वर्टिकल वाला है तो टेंशन स्ट्रिंग में कहां पे मैक्सिमम होगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जो स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा वो बॉटम ऑफ द सर्कल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 27 का बी, बॉटम ऑफ द सर्कल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।